हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे, हम सब श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंद में अभी 23वां अध्याय हमारा समाप्त हुआ। अभी हम लोग 24वें अध्याय में हैं और इस 24वें अध्याय में कर्दम मुनि जो है देवती माता को, कपिल जी जो है उनका प्राकट्य है, भगवान कपिल देव का। तो क्योंकि देवती ने कहा था कर्दम जी से कि मेरी भगवान की आने की इच्छा है और आपने प्रॉमिस भी किया था, तो एक पुत्र होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी पे आगे का चर्चा है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम की इस अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो स्कंद तीसरा अध्याय 24 पहला ही श्लोक। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुशालिनीम् आह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। Recalling the words of Lord Vishnu, the merciful Kardama replied as follows to Swayambhu Manu's praiseworthy daughter Devahuti, who was speaking words full of renunciation. भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने वैराग्यपूर्ण बातें करने वाली स्वयंभू व मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। क्योंकि वहां पे देवहूति माता बड़ी मतलब एडवांस्ड वैरागिनी की तरफ बोल रही है कि पति तो जाने वाला है, वैरागी आएगा। तो उन्होंने तो ये सब देखा तो मैत्रेय मुनि ने अब जवाब देना, कर्दम मुनि ने जवाब देना है, मैत्रेय मुनि इसको बता रहे हैं। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रित्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेक्षरो गर्भम् अदूरात्सं प्रपत्स्यति। The sage said, do not be disappointed with yourself, O princess, you are actually praiseworthy. The infallible supreme personality of Godhead will shortly enter your womb as your son. मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश न हो, तुम निसंदेह प्रशंसनीय हो। अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। तो कह रहे हैं आप चिंता ना करें, बहुत जल्दी ही आपके गर्भ में भगवान प्रवेश करेंगे। तीसरा, धृतव्रतासी भद्रम ते दमेन नियमेन च तपोद्रविणा दानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। You have undertaken sacred vows. God will bless you. Hence you should worship the Lord with great faith through sensory control, religious observances, austerities and gifts of your money in charity. तुमने पवित्र व्रत धारण किए हैं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम ईश्वर की पूजा अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम तप तथा अपने धन के दान द्वारा करो। तो कह रहे हैं कि अभी जो है भगवान प्रकट होने वाले, इसलिए तुम दान धर्म करो
और धार्मिक अनुष्ठान तप व्रत इत्यादि जो है वो करो और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो। बाकी भगवान अब आने वाले हैं। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि इन ऑर्डर टू स्पिरिचुअल एडवांस और अचीव मर्सी ऑफ लॉर्ड वन मस्ट बी सेल्फ कंट्रोल्ड इन फॉलोइंग मैनर। तो भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो जीवन में संयमित रहना होगा, हमारे इंद्रियों पे संयम होना चाहिए। यानी हमारा क्या भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं ना, दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस इज लाइक वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज। एक ब्लेड होता है ना, ब्लेड, उसको हम दाढ़ी करते हैं, तो अगर उसको थोड़ा भी स्लांट चला दिया तो खचक करके खून आ जाएगा, है ना। तो उसको एक तरीका है, आपको ध्यान पूर्वक ध्यान देना होगा। थोड़ा भी गलती हुआ, क्रिकेट में बैट्समैन होते हैं उसको मालूम है, बॉलर को तो 6 बॉल डाले, बैट्समैन को ध्यान देना है कि उसका कहीं कटपुट हो गया, कैच चला गया तो स्टेडियम के बाहर। तो क्वेश्चन ये है कि उसी प्रकार भक्ति करने वाले जो जीव हैं या आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने वाले जो लोग हैं, इनको हर चीज के बैलेंस को लेके चलना पड़ता है। यानी अगर आपके पास धन है तो अब आप भोग कितना करते हैं, बहुत ज़्यादा धन भी आपको पागल बना सकता है, तो फिर आपका कोई काम नहीं है। या आपके पास धन है, आप यूज ही नहीं कर रहे हैं भगवान की सेवा में, तो प्रॉब्लम है, दोनों भी। या तो पूरा अपने में तो बैलेंस हो गया अर्थव्यवस्था का। वैसे समाज में आपका कोई रोल है, उस रोल को ओवरप्ले नहीं करना है। ओवरप्ले करना मतलब अहम भाव कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो अहम भाव आपका रोल करोगे तो सेंस ऊपर नीचे हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। He must be restrained in sense gratification and must follow the rules and regulations of religious principles. धर्म का जो मार्ग है उसके ऊपर चलते रहना चाहिए, उसके नियम कानून पालन करने चाहिए। Without austerity and penance and without sacrificing one's riches, one cannot achieve the mercy of the Supreme Lord. आप बिना तपस्या के आप नहीं भगवान को नहीं कर सकते। और अपने जो धन है उनको जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करते, यानी जब तक आप सही जगह पे नहीं लगाते, तब तक वो आप कहीं धन में मन लग जाए और मन में प्राण पीछे पीछे वहाँ फंस जाए तो डेंजरस है। कई बार कई लाइफ मेंबर होते हैं, टेम्पल में पैसा देते हैं, फिर उनको लगता है कि अब हम लाइफ मेंबर हैं, अभी हमारे बाप का है, हमने पैसा दे दिया। ऐसे उनको क्यों लगता है? क्योंकि जहाँ धन दिया वहाँ मन गया, मन गया वहाँ प्राण घुस गया। तो उसको वसूल करने के चक्कर में वो जन्माष्टमी में आते हैं और फिर हरिनाम भी लेते हैं। तो वो ट्रिकी वे है वैसे लोगों को ट्रिक करके भक्ति में लाने का। कर्दम मुनि एडवाइज्ड हिज वाइफ, यू हैव टू फैक्चुअली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस विद ऑस्टेरिटी एंड पेनेंस। कर्दम मुनि अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि आपको धर्म के नियमों का पालन करते हुए दान देकर तपस्या पूर्वक भक्ति में तत्पर होना होगा, तभी परमेश्वर तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित होंगे। तब वो एक्चुअली आपके बेटे के रूप में अवतरित होंगे। चौथा, स्वत्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः छेत्ता ते हृदय ग्रंथिम औदर्यो ब्रह्म भावनः। The personality of Godhead being worshipped by you will spread my name and fame. He will vanquish the knot of your heart by becoming your son and teaching knowledge of Brahman. तुम्हारे द्वारा पूजित होकर श्री भगवान मेरे नाम तथा यश का विस्तार करेंगे। वे तुम्हारे पुत्र बनकर तथा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की रक्षा देकर तुम्हारे हृदय में पड़ी गांठ को छिन्न कर देंगे। तो जो भगवान आएंगे तो वो तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देंगे, तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे और ब्रह्म का ज्ञान देंगे। ऐसे देवहूति को कहा है कर्दम मुनि ने। तो जनरली भगवान का कोई माता पिता नहीं होता, लेकिन वो अपनी इच्छा से जब कोई भक्त बहुत प्रेम पूर्वक उनको बुलाता है और वो क्वालिफाई करता है तो भगवान उसके घर पे प्रकट हो जाते हैं। गीता में कहते हैं अजोपि सन् नव्य आत्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। अपनी माया से ही, यानी अपनी ही शक्ति के द्वारा ही वो आते हैं, प्रकट होते हैं अपनी इच्छा से। उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता भगवान को।
ठीक है, तो हृदय में हृदय ग्रंथि इस शब्द का यहाँ तात्पर्य ने लिखा है। तो हृदय ग्रंथि क्या होता है? तो इस संसार को मटीरियल शक्ति यानी भौतिक शक्ति को और आध्यात्मिक शक्ति को बांधने वाला एक गांठ है। वो गांठ मिथ्या अहंकार से आता है। यानी जब आप किसी को देहात्म बुद्धि में आप अपने आप को कुछ समझ लेते हो, मैं पुरुष हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, तो आपको जो दिखता है उसमें आप अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हो। वो जो गांठ है, वो जो नॉट है लगा हुआ, वो एक्चुअली वो मूल है आपके अस्तित्व का इस संसार में, उसको हृदय ग्रंथि कहते हैं। तो कर्दम मुनिया कह रहे हैं कि तुम्हारा हृदय ग्रंथि जो है, ये जो बंधन है, ये तुम्हारा बेटा ही तोड़ेगा, जो स्वयं भगवान नारायण आने वाले हैं बेटी के रूप में। और कैसे उद्धार होगा तुम्हारा? ब्रह्म भावना, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके माध्यम से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गांठ है वो बन जाता है संसार में। मैत्रेय उवाच देवहूत्यापि संदेशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थं अभजत गुरुम्। Sri Maitreya said, Devahuti was fully faithful and respectful toward the direction of her husband. Kardam, who was one of the Prajapatis or generators of human beings in the universe, O great sage, she thus began to worship the Master of the universe, the Supreme Personality of Godhead, who is situated in everyone's heart. श्री मैत्रेय ने कहा, देवहूति में अपने पति कर्दम के आदेश के प्रति अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान था, क्योंकि वे ब्रह्मांड में मनुष्यों के उत्पन्न करने वाले प्रजापतियों में से एक थे। हे मुनि, इस प्रकार वह ब्रह्मांड के स्वामी घट घट के वासी श्री भगवान की पूजा करने लगी। तो इस प्रकार देवहूति भी जो है भगवान की पूजा में लग गई। तो यहाँ थोड़ा सा प्रभुपाद जी थोड़ा सा तात्पर्य हम लोग पढ़ लेते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। आध्यात्मिक उन्नति करने का एक मार्ग है। जब कोई स्त्री विवाह करती है तो वो विवाह जो है वो कोई मनोरंजन या काम उपभोग की परिस्थिति नहीं है। आजकल जैसे लोग बहुत दिखाते हैं या टीवी वीडियोस में दिखाते हैं, उसके लिए विवाह है ही नहीं। विवाह है दोनों मिलके आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, पति पत्नी दोनों मिलके आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, उसके लिए विवाह है ना। और काम इच्छा की पूर्ति होना वो उसका बाय प्रोडक्ट है। थोड़ा पानी पीता हूँ। आज मुझे भगवान की कृपा से सुबह सुबह 5 पराठे मिले हैं, तो ज़्यादा हैवी हो गए हैं। पराठे, सत्तू के पराठे। One has to receive instruction from the bona fide spiritual master. तो आपको अपने गुरु से तो क्या बना के लाया है? हरि बोल। आज अभी 5 पराठे खाया हूँ मैं सत्तू के। आज क्या दिन है पता नहीं, आज और हमारे लिए स्पेशल आया। ये ऊपर चादर वगैरह तो उसको बैठा बेचा दो। बैठने तो कुर्सी बैठ सकते हैं। So one has to receive instruction from bona fide spiritual master. तो व्यक्ति को भगवान गुरु से जो है आज्ञा लेना चाहिए। रिसीव इंस्ट्रक्शन बोना फाइड स्पिरिचुअल कि प्रभुपाद ने इतना अच्छा आंदोलन बनाया है, स्वाभाविक है इसी में अच्छे भक्त निकलेंगे, वही आगे जाके गुरु होंगे, वही लोगों को ज्ञान देंगे, वही लोगों को जगाएंगे, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान कौन है, उनकी लीला, उनका गुण रूप नाम से अवगत कराएंगे। तो वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से गुरु हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से। और अगर आप बोलोगे कि नहीं प्रभुपाद गुरु नहीं होंगे, यही गुरु होते, ये भी गलत है। क्योंकि प्रभुपाद का भी कोई ग्रंथ अगर आज पढ़ लेता है, आज प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ लेता है तो वो चैंटिंग चालू कर सकता है। और क्योंकि उसने प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, उसकी परिस्थिति ऐसे है कि आजकल सब दूर दूर रह रहे हैं। एक माता जी थी, वो पहले तो एक बार इंद्रदुम्न महाराज बताते हैं कि इंद्रदुम्न महाराज में डायरी में लिखते हैं, इंद्रदुम्न महाराज एक बार जा रहे थे ट्रैवलिंग करते करते, प्रीचिंग करते करते, तो एक गांव के पास उनका गाड़ी खराब हो गया। देखो प्रारब्ध क्या होता है।
गाड़ी खराब हो गया, उनके शिष्य लोग देखा कि महाराज जी रात शाम हो गया, अंधेरा हो गया है, हम इसको पार्किंग में रख देते हैं और आसपास कहीं सो जाते हैं, फिर सुबह दिन आएगा तो देखेंगे अभी रात में कहाँ कौन टोइंग वाला आएगा। तो उन्होंने उसको बोले ठीक है देखो कहाँ रह सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे एक देखा घर है यहाँ पे, अच्छा एक मतलब थोड़ा पहाड़ी के टीले पे थोड़ा घर था। तो बोले हम आपके पास, तो दरवाजा ठकठकाया, तो दरवाजा खोली, वो माता जी थी। अब वो माता जी करीबन वही मतलब 55-60 की होगी तभी, तो 50 तो दरवाजा खोला और देखा तो माता जी के सर पे तिलक है। तो लोग खुश हो गए, अरे तो हम लोग को अपने ही भक्तों के घर पे आ गए। ठीक है, बोलते हरे कृष्णा, बोलते वो हरे कृष्णा, वो भी खुश हो गए, चलो ठीक है। तो बोले हम लोग के गाड़ी वाड़ी ऐसे हो गए, बोला कोई बात नहीं, मेरा ऊपर पूरा वो टेरेस पूरा खाली है, आप लोग यूज करो, खाना वाना बनाओ, जो भी करना है करो, मेरा घर का सामान भी ले दो। ठीक है, तो अब तो इंद्रदुम्न महाराज ने पूछा कि आप किस मतलब कहाँ से कनेक्टेड है, कौन से गुरु जी, मतलब इंद्रदुम्न महाराज कुछ दीक्षा देते थे, तो इनको पूछे भाई आप कहाँ से हो। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली मैंने कोई दीक्षा नहीं लिया, ना मैं किसी को मिली हूँ। बोले एक्चुअली फ्लाइट में ये स्वामी जी जो है ना, स्वामी प्रभुपाद जी, इनको मैंने एक बार सर्विंग किया था, वो फ्लाइट अटेंडेंट थी, केट वो करते ना फ्लाइट अटेंडेंट होते जो एयर होस्टेस, वो थी। तो उनको मैंने कुछ बिस्किट मांग पूछा था, तो उन्होंने कुछ, वो इतना ही अनुभव उतना ही था। बोले बाद में मैंने स्वामी जी को कभी मिली नहीं, लेकिन मैंने एक बार जब मेरा रिटायर हो गई तो मैंने सोचा कि अब कुछ आध्यात्म किया जाए, तो मेरे ग्रंथों को खरीदा। जब मैंने ग्रंथों को खरीदा तो मेरे को समझ में आ गया ये स्वामी जी को तो मैंने सेवा की है। तो बोले मैंने अपना जो है वो प्रभुपाद जी का, वो स्वामी जी का सब पढ़ना चालू कर दिया। तो उसमें लिखा था कि यू शुड चैंट हरे कृष्णा, ऑफर दिस टू द डीटीज। तो मैंने जो ग्रंथ में फोटो था वो खरीदा, उसी फोटो को रोज भोग लगाती हूँ, घंटी बजाती हूँ, हरे कृष्णा करती हूँ, और बोले मैं जप करती हूँ, और यहाँ पे हम लोग शाम में कीर्तन करते हैं। अब ये माता जी, अब प्रभुपाद ने उनको इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया, लेकिन लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होय। ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ के आए हुए हैं। तो प्रभुपाद जी एक यूनिक पर्सनैलिटी है जो कृष्ण से एम्पावर्ड है, कृष्ण कृपा मूर्ति है। तो इसलिए दोनों वैष्णवों को आपस में लड़ने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों एक ही मुद्दा बोल रहे हैं। बस एक दो अपने अपने एक्सट्रीम्स को पकड़ के बैठ रहे हैं, जो अननेसेसरी कन्फ्रंट हो रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो इस्कॉन के डिवोटी से बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे नहीं कि सभी डिवोटी से प्रेम करते हैं, वो भी कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो भी प्रभुपाद को बहुत प्रेम करते हैं। और जो पंडित के डिवोटीज हैं वो भी बहुत प्रेम करते हैं। उनका कहना है कि ये गुरु सब फर्जी हैं, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब मूवमेंट चला था, तो मूवमेंट जब प्रभुपाद जी जाते हैं 1977 में, तो स्वाभाविक एक खालीपन सा महसूस होता है। उस समय में ऑलरेडी प्रभुपाद जी के जो निकटतम शिष्य थे, उन्होंने मतलब देखा था दीक्षा देते हैं और इससे लोग जुड़े रहते हैं और ये कनेक्टेड है। उनमें से अब हो सकता है कुछ लोगों ने चांस मारा हो ये तो मैं भी नहीं जानता, मेरा बर्थ 83 है तो मैं वहाँ की हिस्ट्री नहीं जानती, अनुमान लगा सकते हैं। और कुछ लोग जेन्युइनली इस परंपरा को चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रभुपाद का जो ये है चले। तो अगर कोई शिष्य, गुरु का शिष्य ये काम करता है, क्योंकि प्रभुपाद मैंने कल भी आपको 2.9.43 में पढ़ के दिखाया ना, वन हु इज डिसाइपल टुडे विल बी गुरु टुमारो। तो उसमें कोई रहे, अब जैसे मेरे यहाँ पे जो सेवा करते हैं, तो एक लोकनाथ महाराज के शिष्य हैं, एक परम पूज्य जीवता स्वामी महाराज के शिष्य हैं, मैं खुद राधारत्न महाराज का शिष्य हूँ, कुछ भक्ति राघव महाराज जी के शिष्य हैं, कुछ भक्ति इनके क्या नाम हमारे परम पूज्य नवकेंद्र स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। तो यहाँ तो सभी के शिष्य हैं और सेवा हम लोग गुरुकुल में कर रहे हैं। एक व्यवस्थापन बना हुआ है, उस व्यवस्थापन में सबका अपना रोल है, तो उस रोल को लेके प्ले करना है, बहुत सिंपल, कोई इसमें कुछ भी कोई चैलेंज ही नहीं है तो वैष्णवों को मीडिया फाइट नहीं करना चाहिए, मीडिया फाइट, कोर्ट फाइट ना, कोर्ट फाइट, मीडिया फाइट ये अच्छा नहीं है। बदनाम करना, देखो जो बदनाम भी करता है एक दूसरे को, तो वो अच्छा नहीं है सभी वैष्णव का। और सार्कास्टिकली किसी चीज़ का जवाब देना वो भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ एनीवेज वो मेरा मेन पॉइंट नहीं था, लेकिन
कई भक्तों को ये जानना रहता है कि प्रभु जी मेरा दिमाग चाटने वाले, इसलिए मैंने जवाब दे दिया कि बहुत सिंपल है। जब आप प्रीचिंग करेंगे तो नेचुरली आपसे लोग जुड़ेंगे, तो आपको ये खुद मालूम होना चाहिए कि दासोस में, अगर आप श्री संप्रदाय में जाएंगे तो जब वो दंडवत मारते हैं ना भगवान को, तो एक ही बोलते हैं, अड़ियन रामानुज दासन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं रामानुज का दास हूँ। मतलब मैं इस परंपरा में बिलोंग करता हूँ, मैं लोगों को नाम वो भी करता हूँ, लेकिन मैं रामानुज का दास हूँ, अड़ियन रामानुज दास हूँ। वैसे हम लोग प्रभुपाद के सेवक हैं, तो हम लोग को दासोस में, भक्तिदान ठाकुर को कोई प्रणाम करता था तो दासोस में बोलता हूँ, दासोस में कि मैं आपका सेवक हूँ, आप मुझे दंडवत कर रहे हो, और ये मैं भगवान और मेरे गुरु आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ गुरु इतना बड़ा बन जाना चाहते हैं कि वो प्रभुपाद को ओवर शैडो करना चाहते हैं। जो प्रयास हुआ है पहले भी प्रभुपाद के सामने, जब प्रभुपाद रथ यात्रा कर रहे थे, तो रथ यात्रा के समय वो 4 सन्यासी ऐसे थे जिन्होंने प्रभुपाद जी को वैल्यू नहीं दिया और खुद सब करने लगे और प्रभुपाद का बात नहीं मानते थे। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, उसके बाद से सीधा हर लोगों में लिखवाते थे इस्कॉन, और नीचे लिखवाते थे फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी, ऐसा वो लिखवाते थे। वो बोलते थे कि देखो तुम लोग फाउंडर ही बनने के चक्कर में यहाँ जो गुरुकुल हमने खोला, तो गुरुकुल खोला तो यहाँ एक बंदा आया, मेरा सीनियर था, हमको लगा अच्छा मन से आया सेवा करेगा। वो वीडियो बना दिया 3 घंटे का, वो पूरे 3 घंटे के वीडियो में मेरा नाम ही नहीं लिया, ना किसी टीम मेंबर का नाम लिया। उसने मुझसे जान लिया कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ और पहले बोल दिया। तो अब जनरल लोग क्या रहते हैं, सुन के जिस प्लेटफॉर्म पे डाला था उसके व्यूअर्स बहुत थे, तो उनको लगा कि इसने गुरुकुल चालू किया। बाद में यहाँ पे कांड करके छोड़ के चला गया। तो कैसा होता है कभी कभी कि हमको कोई चीज का अतिशयोक्ति कर देते हैं। नहीं, आप सिंपल है, आप आए हो सेवा करने के लिए, आप बस रिकॉग्नाइज करो कि प्रभुपाद का स्थान क्या है, प्रभुपाद का स्थान ये है ना। अब तो मैंने देखा है कि इस्कॉन का एक कोर्स होता है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, उस कोर्स में भी जो है वो बोल देते हैं कि प्रभुपाद मेन आचार्य हैं, अगर आपके गुरु का पतन हो जाता है तो भी आप प्रभुपाद को फॉलो करते रहिए। बहुत सिंपल है। तो ये सब क्योंकि कलयुग है, समय भी ठीक नहीं चल रहा है। इनफैक्ट प्रभुपाद के टाइम में ही इतना डिटेरियोरेशन हो गया था, अब तो इतना डिटेरियोरेशन हो गया है कि अब अजामिल हर घर में अजामिल ही मिलेगा। पहले अजामिल ने क्या देखा, तो जंगल में एक वेश्या संबंध बना रही, तो देख के उसको मन विचलित हो गया। यहाँ तो आप बाहर जाते हो तो रास्ते में शहरों में खुलेआम चल रहा है। और हमको किसने बचाया, हम सबको अभी तक हरि नाम ने बचाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए वैष्णवों को ये सब चीज़ों का मजा नहीं लेना चाहिए, ये कोई काम का है नहीं। और जो इसमें कमेंट लिखते हैं, वायरल करते हैं, इन लोगों को एक्चुअली आपके मूवमेंट से कोई लेना देना होता नहीं, इनको मजे लेने होते हैं, है ना। हरे कृष्णा। देखिए राधिका पहुंच गई घर पे। हाँ, म्यूट हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहा गया, वन हैज टू रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। हमारे गुरु जी को, गुरु महाराज को एक बार किसी ने पूछा था संडे फीस्ट में, मुझे आज भी याद है, बाबुलनाथ मंदिर में था, क्योंकि चौपाटी मंदिर का रेनोवेशन हो रहा था। तो बाबुल मंदिर में, जब बाबुलनाथ मंदिर में हम लोग गए, तो उधर उनको किसी ने पूछा कि महाराज जी आप, ठीक है प्रभु जी म्यूट कर दीजिए आप, अभी हाँ म्यूट कर दीजिए, हो गया। तो बाबुलनाथ मंदिर में गए थे, तो महाराज जी संडे फीस्ट दिए, तो कोई उनको पूछा, महाराज जी लाइक बहुत सारे डिसाइपल्स होते हैं जिनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता, स्पेशली आपसे भी, तो बोले जिनको डायरेक्ट कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है काम सेवा का कोई रूप का, तो उनको क्या करना चाहिए। तो गुरु महाराज बोले कि देखो, जिनको इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है और जिनको इंस्ट्रक्शन मिला है उनके लिए भी प्रभुपाद जी के बुक्स गाइडलाइन है। जो प्रभुपाद जी ने लिखा है
वही गाइडलाइन पे आपको चलना है। आपको हरि नाम लेना है, आपको 4 नियम का पालन करना है, और आपको प्रभुपाद के मिशन में दासानुदास के भाव से सेवा करते रहना है। ये एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है सबके लिए। अब किसी को स्पेसिफिक कुछ मिला है, वो स्पेसिफिक वाला अपना देखे, लेकिन ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है कि आपको दासानुदास भाव में सेवा करना है। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि वन हैज टू रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो अब कोई कहेगा नहीं बोनाफाइड नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कितना भी किसी को देड़चाना नहीं बनना है कि वो सामने वाले का जो इतने सालों का सेवा है उसको आप अपने एक स्टेटमेंट में या उपहास में उड़ा दो। हाँ, ब्राह्मण बुद्धि में एक होते हैं लेकिन कार्य क्षेत्र में अलग होते हैं। क्षत्रिय शक्ति में एक होते हैं, कार्य क्षेत्र में अलग होते हैं। बनिया बिजनेस भी जो है, 2 बिजनेसमैन एक ही धंधा नहीं करते, वो कंबाइंड धंधा होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना मंदिर संभाले, वो अपना संभाले, एक दूसरे को गाली गलौज ना करें, वैष्णव अपराध ना करें। हरे कृष्ण। But because he instructed her on how to achieve spiritual perfection, he naturally became her spiritual master also. देखो ये नेचुरली बन जाता है स्पिरिचुअल मास्टर। ये प्रॉपर लिख रहे हैं। स्पिरिचुअल मास्टर, ये दोनों भी ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि उनको किसी ने ऋत्विक रिकमेंड नहीं किया, ऑथराइज नहीं किया, और इनको भी किसी ने गुरु ऑथराइज नहीं किया। दोनों ने भी समय को देखते हुए प्रचार बढ़ाने के लिए अपना अपना एक स्टेप उठाया। जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अलाउड है, वो अलाउड है। ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर से लिख के आएगा। हाँ, ऐसा नहीं है। कॉमन सेंस है ना, भगवान अंदर परमात्मा में क्यों बैठे हुए? परमात्मा हृदय में इसलिए बैठे हैं गाइड करने के लिए। तो एक शिष्य को गाइड करेंगे, अब तुम आगे जाओ, क्या दिक्कत है? वो जरूरी है थोड़ी कि बाहर से कोई लेटर आएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नेचुरली वो स्पिरिचुअल मास्टर हो गए। जब आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, सामने वाला आपको इंस्ट्रक्शन देने के अधिकारी समझता है, तो आप उसके गुरु हो गए, वो तो आपका शिष्य हो गया। उसमें कोई लिखित होने का जरूरत नहीं है। तो गुरु और शिष्य का समर्पण और आश्रय स्थान और ज्ञान से शिक्षा और एनलाइटनमेंट, ये माध्यम होता है। कितना सिंपल लिखा देखो। कर्दम मुनि वॉज देवतीज हस्बैंड, कर्दम मुनि देवती के पति थे। बट बिकॉज ही इंस्ट्रक्टेड हर ऑन हाउ टू अचीव स्पिरिचुअल परफेक्शन, देवती भी परफेक्ट होना चाहती थी, तो कर्दम मुनि ने मार्ग बताया, तो मार्ग बताए तो गुरु हो। देखिए विदुर जी, अभी जो संवाद चल रहा है विदुर मैत्री का चल रहा है। विदुर जी गए थे कृष्ण के पास, लेकिन वहां पे ऑलरेडी उद्धव जी को ज्ञान दे दिया था, मैत्री मुनि को ज्ञान दे दिया था। उद्धव जी यंग थे, लेकिन जब विदुर जी उम्र में बड़े थे उद्धव से, बाह्य रूप से, तो जब गए उद्धव मुझे ज्ञान दो, तो उद्धव जी ने ज्ञान बोला कि मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ, मैत्री मुनि आपसे भी बड़े हैं, मुझसे भी बड़े हैं, तो आप इनसे लीजिए। तो मैत्री मुनि से ज्ञान लिया, वरना ये तो गए थे उद्धव को भी अपना गुरु बनाने के लिए। जब इंद्र जो थे वो विश्वरूप नाम का एक 21 साल का ब्रह्मचारी थे धरती पे, उसको गुरु बना लिया। जब उसके गुरु बृहस्पति गुस्सा होकर चले गए, तो ब्रह्मा जी को जब ये विषय गया, तो ब्रह्मा जी बोले जाओ नीचे पे ऐसा एक ब्रह्मचारी है, उसको गुरु बनाओ। तो गुरु एक तत्व है, तो गुरु कृपा बिना आप काम नहीं कर सकते। और गुरु एक पर्सन है, चाहे तो बृहस्पति का बोल सकते क्या रहे बृहस्पति, ऐसे नहीं, सामने चाहिए आशीर्वाद के लिए, तो व्यक्ति भी होना बहुत जरूरी है। सिंपल है। तो अभी आप भी क्या करते हो, प्रभुपाद के विग्रह रख के बीच में एक व्यक्ति दीक्षा दे रहे हैं ना, वो व्यक्ति क्यों दे रहे हैं? उसको वो लोग ऑफिशिएटिंग आचार्य बोलते हैं। वो ऑफिशिएटिंग आचार्य प्रभुपाद ने कभी वर्ड यूज ही नहीं किया था, न उनके किसी बुक्स में लिखा हुआ है। तो आपने एक सिस्टम खुद बनाया ना। तो होता क्या है कि दोनों भी अपने अपने जगह पे कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और दोनों भी एक ऐसे सिस्टम को डिजाइन बनाने में लगे हुए हैं और अपने अपने को सही बताने में लगे हुए हैं, जिसका नेचुरल सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। नेचुरल सिस्टम है जब आप किसी से ज्ञान लेते हैं वो आपके गुरु हो गए, खत्म कहानी। हम लोग तो हमारे स्कूल में भी जो टीचर होता है उसको प्रणाम कर लेते, गुरु जी नमस्कार, हाँ बेटा कैसे हो। थोड़ा मैथ साइंस पढ़ा उसको भी हम लोग पहुंच के आ जाते हैं। और यहाँ पे हम जो 40 साल 50 साल सेवा किए, उनको हम भरे भरे सभा में गाली दे रहे हैं। अच्छा, दोनों साइड से अच्छा नहीं। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस वेयरइन हस्बैंड बिकम्स अ स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसे बहुत सारे जगह हैं
जहाँ पे पति है वो गुरु हो जाता है। लॉर्ड शिवा ऑल्सो इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ हिज कंसोर्ट पार्वती। पार्वती के पति शिव जी स्वयं उसके गुरु भी हैं। A husband should be so enlightened that he should become the spiritual master of his wife in order to enlighten her in advancement of Krishna consciousness. असली में होना ये चाहिए कि पति इतना ज्ञानी विद्वान आत्मसंयमी हो कि वो पत्नी का गुरु बन सके। पत्नी को लगना चाहिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे पति ही मुझे सब समझा देते हैं। जनरली स्त्री और वुमन इज लेस इंटेलिजेंट देन मैन। आदमी से थोड़ा कम बुद्धिमान होती है स्त्री, हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा, मैंने बोला ना कल प्रपद लिखते थे कि वो जो आकर्षण है उसको रोक नहीं पाती, इसलिए और डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। Therefore, if the husband is intelligent enough, the woman gets a great opportunity for spiritual enlightenment. तो अगर पति बुद्धिमान है और भक्त है तो उसका उन्नति होना स्वाभाविक है। Here it is clearly said, सम्यक श्रद्धाय, that with great faith one should receive knowledge from spiritual master and with great faith execute the performance of service. तो आपके गुरु होने चाहिए, उनसे आप ज्ञान लेने चाहिए। अब ज्ञान आप कैसे लोगे? ओनली बुक्स नहीं लोगे, व्यक्ति भी होगा, है ना। तो एंड विद ग्रेट एग्जीक्यूट, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर in his commentary on Bhagavad Gita has especially stressed the instruction of spiritual master. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो भगवद गीता कमेंट्री में लिखते हैं कि एक has especially stressed the instruction of spiritual master. हमने गुरु की आज्ञा को पालन करने का जो भाव है वहां से पाती है। One should accept the instruction of the spiritual master as one's life and soul. अपने गुरु की आज्ञा को जो है अपना लाइफ एंड सोल मानना चाहिए। Whether one is liberated or not liberated, one should execute the instruction of spiritual master with great faith. अपने गुरु की आज्ञा का पालन बहुत ही श्रद्धा पूर्वक और हृदय पूर्वक करना चाहिए। ये देखो तीसरा प्लेट आया है, सुन रहे बाबू? सुबह पराठा आया है, अभी इसमें कुछ कुछ आया हुआ है, तो ये जो लाया है आज ले जाओ, ठीक है। आज भगवान अन्नपूर्णा माता पता नहीं आज क्यों प्रसन्न है मेरे ऊपर। हाँ? ले जाओ इसमें है, ऑलरेडी पराठा खा ली, मैं से पानी पी रहा हूँ। उसमें पराठा है और ऊपर से आज सुबह चना खाया है। वो गुरुकुल में अब से चना चालू हो गया। सुबह चना खाए, गुड़ चना, फिर पराठे खाए 5 अचार के साथ। अभी ये आए वो, इसमें पक्का कुछ तो अच्छा आइटम है, तब आया तो आज चौथा प्लेट आ गया। अरे वाह, आज मेरे अच्छे दिन चल रहे हैं भाई। हाँ, लगता मैंने दोनों वैष्णवों की स्तुति कर दी है ना, इसलिए ज्यादा ताकत। ओके, वन शुड एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स लिबरेटेड और नॉट। चाहे व्यक्ति मुक्त हो या नहीं हो, उसको अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट द लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। वन डज नॉट हैव टू सीक द लॉर्ड आउटसाइड। भगवान को खोजने की जरूरत नहीं, आपके हृदय में ही है वो। ही इज ऑलरेडी देयर, वो वही है हृदय में। वन सिंपली हैज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन्स वर्शिप इन गुड फेथ as instructed by bona fide spiritual master and one's efforts will come out successfully. तो अगर आप बहुत प्रामाणिक रूप से सेवा कर रहे हैं तो भगवान परमात्मा है, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे और वो आपका जो है उद्धार करेंगे। सॉरी, मोबाइल मिल गया था, वो आपका उद्धार करेंगे। हाँ, तो इसलिए आपको प्रामाणिक रहना है। It is also clear that Supreme Personality of Godhead does not appear as an ordinary child. He appears as he is. भगवान एक बच्चे की तरह नहीं आते, वो जैसे हैं वैसे के वैसे आते हैं। As stated in Bhagavad Gita, he appears by his own potency, Atma Maya. And how does he appear? He appears when pleased by the worship of a devotee. वो कब प्रकट होते हैं? जब किसी भक्त की सेवा से प्रसन्न होते हैं। A devotee may ask the Lord to appear as her son. The Lord is already sitting within the heart. तो भक्त जो है वो अपने भगवान को कह सकता है बेटे के रूप में आने के लिए, लेकिन ऑलरेडी हृदय में है। If he comes out from the body of a devotee, it does not mean that
द पर्टिकुलर वुमन बिकेम हिज मदर इन मटेरियल सेंस। तो अगर वहाँ से वो प्रकट होते भी हैं तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि वो उसकी माँ है। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं जाते हैं माँ का भाव देने के लिए। He is always there, but in order to please his devotee, he appears as a son. वो ऑलरेडी हृदय में परमात्मा रूपी हैं, लेकिन वो सिर्फ पुत्र के रूप में फिर वो उसकी प्रसन्नता के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग 5 श्लोक हो गए हैं, छठा कर लेंगे। भगवान प्रकट होंगे कल। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। पूछिए। प्रभु जी आपने कहा जैसे ब्राह्मण